नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टीम इंडिया की मुश्किलें वर्ल्ड कप से पहले होती नज़र नहीं आ रही हैं। पहले तो भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा और अब जो बड़ी खबर आई है वो हमारे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से जुड़ी है। भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह के बाद इनकी गेंदबाजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और जो 3 पेसर लेकर भारतीय टीम वर्ल्ड कप में उतरना चाहती है, अगर मोहम्मद शमी यहाँ पे नहीं जाते हैं तो भारतीय टीम को बड़ा झटका लगेगा। और नहीं जाने की बात हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी हसीन जहां ने यहाँ एक बार फिर से कोलकाता पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली है पुलिस ने और सुनवाई 22 जून को होनी है। मसला क्या है आप सभी को पता है, पिछले साल से मसला चलता आ रहा है। उन्होंने कई तरह के वहाँ पे उत्पीड़न की बातें कही थी और मानसिक दबाव की बातें कही थी और दहेज उत्पीड़न की भी यहाँ पे बात सामने आई है, जो पुलिस ने यहाँ पे चार्जशीट दायर की है। और इसकी जो ये खबर है ये हमने आपको नेक्स्ट 9 के जरिए बताया भी है। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर शमी जो 22 जून को इस मसले पे सुनवाई होनी है कोलकाता में, अगर मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप नहीं जाते हैं तो टीम इंडिया को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीसीसीआई इस पे क्या रुख अपनाएगा, क्या वो कोर्ट से बात करेगा, और इसी सब को लेके हम हमारे अभिलाष जी से बात करेंगे। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर है। इस मसले को उन्होंने बहुत ज़्यादा कवर किया है, तो मैं जो दर्शक अभी तक नहीं जानते हैं मैं उनके लिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मसला क्या है पूरा। देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल जब भारत साउथ अफ्रीका दौरे से लौटा उसके बाद हसीन जहां और मोहम्मद शमी के बीच जो घरेलू विवाद था, जो खटपट की खबरें थी, वो सार्वजनिक हो गई जब स्क्रीनशॉट शेयर किए यहाँ पर हसीन जहां ने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शमी के भाई हसीब अहमद पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसके बाद मोहम्मद शमी का करियर जो है वो पूरी तरह से डाउन पर चला गया। एक होता है ना कि अगर एक औरत पीछे खड़ी हो तो आपकी ज़िंदगी को आबाद भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। तो कुछ यही हाल मोहम्मद शमी के साथ भी हुआ क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, फिर बीसीसीआई ने इंक्वायरी भी बिठाई। वो मैच फिक्सिंग का मसला था, हालांकि बीसीसीआई का स्टैंड पहले भी क्लियर था कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मैच फिक्सिंग के मसले को यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमें शमी के घरेलू या पर्सनल मैटर से कोई मतलब नहीं है। हसीन जहां ने लगातार भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों पर भी आरोप लगाए, हालांकि एक भी आरोप पुख्ता तौर पर साबित नहीं हुए। इसके बाद जब ये मसला आगे बढ़ता चला गया, कोलकाता पुलिस से उन्होंने गुहार लगाई, लाल बाजार कोर्ट में मामला दर्ज कराया, लालगंज की कोर्ट में मामला दर्ज कराया। तो कोर्ट ने पहले तो शमी को ये कहा कि चलो भाई आप खर्चा दो, जो हसीन जहां को जो खर्चा देना है। लेकिन हसीन जहां ने लगातार आरोप लगाए, पहले फिर वो शमी के घर भी पहुंची, कई ऐसे मसले हुए जिसके बाद ये हुआ कि ये दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। मोहम्मद शमी का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। अब बात ये फंसी थी कि हसीन जहां जो अपने खर्चे की डिमांड कर रही थी। आज मैंने जो इंटरव्यू सुना है, मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम किया नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर, मुझे दो झूठ बिल्कुल साफ नजर आए। हसीन जहां ने पहली ये चीज़ बोली कि शमी से अलग होने के बाद मैंने कोई मॉडलिंग नहीं की, मैंने फिल्म साइन ही नहीं की। आपकी पूरी खबर थी, आपने खुद इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, आपका इंटरनेट पर अवेलेबल भी होगा। आपने खुद ये कहा था कि मैं अमजद खान की फिल्म फतवा में नजर आ रही हूँ। मॉडलिंग में वो 2 लड़कों के साथ अब आप पूजा तो नहीं कर रही थी, जो साफ तौर पर जो तस्वीर सामने आई थी। और दूसरी बात क्या है कि ठीक है, आप अपना खर्चा चलाना, आप एक एज ए इंडिपेंडेंट लेडी आप कर सकती हैं ये चीज़, लेकिन उसको आप सार्वजनिक तौर पर अगर आप झूठ कहेंगी तो ये थोड़ा सा शर्मनाक है। दूसरी बात, मोहम्मद शमी ने क्लियर अपने स्टैंड पर ये कहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और अगर कुछ गलत किया है तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। अब शमी के लिए मुसीबतें इस वजह से खड़ी हुई हैं कि जब जो नॉर्मल कोर्ट में उनको जो सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा था, तलब किया जा रहा था, तो शमी वहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन अब क्या है, पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है जिसमें उनको 398 ए दहेज, माफ कीजिएगा, 498 ए दहेज उत्पीड़न के तहत और 354 ए जो आपकी यौन उत्पीड़न की धारा होती है, ये उनके भाई पर भी लगाई गई है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि मोहम्मद शमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि 22 जून को इस मामले की सुनवाई होनी है और मोहम्मद शमी को वहाँ प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। अब भारत के लिहाज से अगर आप देखें, भारत की जो टीम आप देखें, तो मोहम्मद शमी इस टाइम अगर आप देखें तो इन फॉर्म है, प्लस सबसे तेज गेंदबाज हैं, विश्व के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार है। लगातार 145 146 वो फेंकते हैं गेंद। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोहम्मद शमी एक अगर नहीं जाते हैं वर्ल्ड कप तो एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। और यही मेरा सवाल भी था क्योंकि अगर ये 22 जून का मसला यहाँ पे फंसा और जहाँ तक कि शमी के वकील का स्टेटमेंट आया ये पूरे मसले के बाद, उन्होंने कहा कि अभी तक कोर्ट के द्वारा समन जारी नहीं हुआ है, जैसे समन जारी होगा उसके बाद हम प्रतिक्रिया देंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन जो बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये साफ तौर पे लग रहा है कि 22 जून को सुनवाई होनी तय है और वहाँ पे शमी को उपस्थित रहना पड़ेगा। टीम इंडिया को कितना बड़ा नुकसान होगा क्योंकि 30 जून से
वर्ल्ड कप का सफ़र शुरू होगा। भारतीय टीम को मैचेस खेलने हैं और जब भारतीय टीम इंग्लैंड के सफ़र पे जाएगी तो वहाँ से शमी दोबारा वापस इंडिया तो नहीं आ रहे जब तक वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं होगा। तो क्या शमी पीछे छूट जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे? देखिए, अगर यहाँ पर अगर आप मोहम्मद शमी को जहन में डालें तो मुझे लगता है कि भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। शमी को तो है ही लगा है, प्लस टीम इंडिया को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देखिए अब तक आप पिछली 2-3 सीरीज से मोहम्मद शमी को खिलाते आ रहे थे और हमने ये मान लिया था, बल्कि ये लगभग तय था कि आपके जो गेंदबाज हैं वो फिट हो गए हैं, तीसरा आपको पेसर मिल चुका है। हालांकि आप मैच में सिर्फ 2 पेसर के साथ उतरेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो वो तीसरे पेसर की भूमिका निभाएंगे। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद शमी का जो फॉर्म था वो बड़ा क्रूशियल था। अब भारत को फिर से उमेश यादव और उन पर जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल लगातार फ्लॉप रहे हैं। मोहम्मद शमी के रूप में भारत को एक ऐसा गेंदबाज मिल गया था जो बिल्कुल अपनी लेंथ पर है। आपने देखा, मतलब आपने भी कवर किया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या वो स्पेल मारा उन्होंने यार, पूरी टेस्ट सीरीज में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रही थी कि मोहम्मद शमी को हमें खेलना कैसे ही। इस टाइम में मोहम्मद शमी इज अनप्लेएबल। जिस गेंदबाज को आप खेल नहीं सकते वो अपने करियर की पीक पर है, और उस समय में अगर आपको 22 जून की डेट मिली है, 2 ऑप्शन है मोहम्मद शमी के पास। या तो आप तारीख को आगे बढ़वा लें, वो पता नहीं होगा या नहीं होगा, वैसे मुश्किल लग रहा है क्योंकि 2 डेट पे मोहम्मद शमी पहुंचे नहीं। अगर तारीख आगे नहीं बढ़ती है तो ये बात तय है कि मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए ये अब वो आप एक नॉर्मल इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेल रहे हैं कि 2 बोर्ड्स के बीच में बात हो गई, आपने कभी भी भेज दिया और कभी भी बुला लिया। ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पर आईसीसी को आपको 15 स्क्वाड देने पड़ते हैं, और वो 15 के 15 जब तक इंजरी नहीं होती है तब तक आप खिलाड़ी को वापस नहीं बुला सकते। तो अब मोहम्मद शमी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो मोहम्मद शमी के लिए बहुत बड़ी खतरे। अगर मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाते भी हैं, लेकिन जो मानसिक दबाव रहेगा और जिस तरीके का ये पिछले साल मसला उठा था, उसके बाद वो आईपीएल खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के दौरे पे वापस आकर, वहाँ पे हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट हुई थी। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी जाते हैं, लेकिन मानसिक दबाव हमेशा बना रहेगा कि 22 जून को यहाँ पे सुनवाई होनी है, वहाँ पे मैं उपस्थित रहूँगा नहीं रहूँगा, तो मानसिक प्रेशर भी बनेगा। तो क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिलेगी? आमतौर पे ऐसा होता है कि घर का टेंशन हो, किसी भी प्रकार का टेंशन हो, तो आपके खेल पे फ़र्क पड़ता है। देखिए लव, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जिस तरह से मोहम्मद शमी का जो मसला था, जिस वजह से पूर्व क्योंकि एक बहुत अच्छी सीरीज़ ख़त्म करके आए थे वो साउथ अफ्रीका की, वो जो जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच जीता था भारत ने, वो जहाँ पर लाज बची थी वो मोहम्मद शमी नहीं जिताया था, वो आखिरी स्पेल जो 5 विकेट का था। लेकिन उसके बाद मैंने वही कहा ना, जैसे कि एक औरत अगर किसी को आबाद कर सकती है तो उसे बर्बाद भी कर सकती है, तो कुछ यही हाल मोहम्मद शमी के साथ भी हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी बिल्कुल सही है या हसीन जहाँ गलत है, हसीन जहाँ भी अपनी जगह सही है, क्योंकि देखिए अगर धुआं है तो आग कहीं ना कहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि अब मोहम्मद शमी जो 3-4 महीने का जो फेज़ उन्होंने देखा, वहाँ पर वो टीम से भी ड्रॉप हुए, प्लस आईपीएल में सिर्फ 4 मैचेस के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें निकाल भी दिया। अब क्या है, 8 करोड़ की बोली लगाकर पंजाब ने उनको खरीदा है, उनका करियर है, उन्होंने अपने आप को साबित किया। इंग्लैंड सीरीज से हमने एक अलग ही मोहम्मद शमी देखा। मोहम्मद शमी को मतलब मैंने करियर की स्टार्टिंग से देखा है कि साल 2013-2014 से स्टार्ट हुए हैं, इनको इस तरह के पीक फॉर्म में मैंने कभी नहीं देखा। इस टाइम में मोहम्मद शमी और मिशेल स्टार्क, इन दोनों की स्पीड के आगे कोई भी गेंदबाज नहीं टिकता। अब मोहम्मद शमी अपने करियर की पीक पर है, और यहाँ पर अगर हसीन जहाँ का मसला इनको दबा गया तो फिर मोहम्मद शमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक पेसर की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा 32-35 साल तक वो खेल सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आप जहीर खान क्यों ना, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मोहम्मद शमी खुद कितने मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने कि मानसिक तौर पर प्रेशर तो होगा ही होगा कि भैया हम 22 जून को क्या होना है, फिर आप उस तरह से क्रिकेट पर ध्यान नहीं दे पाते, और ये चीज़ विराट बखूबी जानते हैं। विराट को मैंने इतना कवर किया है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से विराट कोहली की जो सोच है वो यही चाहते हैं कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो स्ट्रेस फ्री रहें। तो कहीं ना कहीं अब मोहम्मद शमी को भी डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से अब इस मामले को डील करना है। और ये जो पूरा मसला हुआ था इससे पहले, जब पिछले साल, तब भी मोहम्मद शमी का स्टेटमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने मेरा बखूबी साथ दिया था, और जाहिर सी बात है यहाँ पे टीम इंडिया अभी भी उनके साथ होगी। लेकिन जैसे जैसे ये मसला आगे बढ़ेगा, क्या लगता है यहाँ पे कुछ बदलाव होगा मोहम्मद शमी के खेल के ऊपर? देखिए खेल के ऊपर तो नहीं, मुझे तो ये साफ लग रहा है कि जैसा मैं मतलब अभी तक मैं इस केस को एनालाइज कर पाया हूँ, हसीन जहाँ अपनी तरीके से सही भी है,
देखिए कुछ ना कुछ बात तो होगी, तभी उन्होंने इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। लेकिन हसीन जहाँ का जो एक और स्टेटमेंट है वो थोड़ा सोचने वाला है। उन्होंने ज़्यादातर मामलों में ये कहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा चाहिए, घर के मेंटेनेंस का खर्चा चाहिए, मुझे ये सारा मसला पैसे का है। बिल्कुल हो सकता है पैसे का हो, प्रॉपर्टी का हो, क्योंकि ज़्यादा जो उनके करीबियों से हमारी जो बात हुई है, करीबियों ने भी यही कहा है कि मसला सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर है और पैसे को लेकर है। क्योंकि जो हरजाना जो पहले जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, हरजाने के मुताबिक 80,000 रुपये मोहम्मद शमी को देने हैं उनकी बेटी बेबो को, और हसीन जहाँ खुद कमाने खाने लगी हैं तो हसीन जहाँ को उनको कोई खर्चा नहीं देना है। जो थोड़ी बहुत जो बेसिक जो नीड्स हैं उनका वो, और मोहम्मद शमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो मसला फिर फंसा पैसे के ऊपर कि आप अपने आप को किस तरह से क्योंकि केस दो तरीके से लड़े जाएंगे, एक तो यौन उत्पीड़न के मामले में, एक बेवफाई के मामले में, और तीसरा जो है आपके पैसे के मामले में। अब यहाँ पर कहाँ पर मोहम्मद शमी फंसेंगे, और इसी वजह से दहेज उत्पीड़न का भी यहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट किया कि दहेज का उत्पीड़न किया गया यहाँ पे। ममता बनर्जी से भी वो पिछले साल मिली थी कोलकाता में, वहाँ विधानसभा में जाके। बहरहाल देखना होगा कि इस मसले पे आगे क्या क्या कार्रवाई करती है पुलिस, क्या करती है। नहीं, लेकिन मैं एक बात और लव कहना चाहता हूँ। चलिए यौन उत्पीड़न का मैं एक बार को मान सकता हूँ, दहेज उत्पीड़न एक नहीं समझ में ये एक ऐसा मसला है कि अब ठीक है, हो सकता है कि पुलिस ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा तो उस मामले, क्योंकि आजकल बड़ा आसान है दहेज उत्पीड़न के तहत आप मुकदमा दर्ज करा दें या फिर चार्जशीट फाइल करवा दें। पहली बात तो ये है कि हसीन जहाँ एक चीयर लीडर थी जब मोहम्मद शमी की उनसे शादी हुई, वो पहले क्या थी उनसे, हाँ बिल्कुल, तो उस दौरान मोहम्मद शमी को अच्छी खासी रकम मिलती थी। अगर उस टाइम वो इंडियन टीम में नहीं आए थे, जब वो आपके कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते, तो उस दौरान भी उनको 50-60 लाख रुपए मिलते थे। उसके बाद एक 15-20-35-40 हज़ार की, अगर आप एक जिसकी सैलरी है, एक चीयर लीडर की सैलरी अमूमन इतनी ही होती है, इतनी सैलरी में आप किस तरह, जो खिलाड़ी आपसे ऊपर है, आपसे शादी करता है, वो कैसे आपको दहेज के लिए प्रताड़ित कर सकता है, फिर उसका परिवार आपको कैसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। और ये अगर प्रताड़ित किया भी हो तो ये जो 6-7 साल बाद मसला उठता है, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। और जो आमतौर पे केसेस में होता है कि यहाँ पे गलत धाराएं लगाई जाती हैं, तो यहाँ पे साफ तौर पे दिखता है और कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 22 जून को क्या होगा, क्योंकि मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा है। विराट कोहली साफ कर चुके हैं कि प्लेइंग 11 हमारी क्या है। यहाँ पे एक बदलाव की जो उन्होंने बात की थी सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया, वो गेंदबाजी में तो नहीं थी, चौथे नंबर की बात थी वहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेइंग 11 सेट है, आप कॉम्बिनेशन सेट है, लेकिन क्या होगा आगे ये देखना दिलचस्प होगा। कोर्ट क्या रुख अपनाता है, पुलिस क्या यहाँ पे आगे कार्रवाई करती है। जो भी अपडेट्स होंगे इस मसले से रिलेटेड लगातार हम उसके साथ बने रहेंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।